जय हिंद। पंकज मैथमेटिक्स देखिए, टीचिंग पिछले सेंटर वीडियो में रेशनल प्रोपोर्शन सिलेबस का है टाइप 1 हम लोग पढ़े कॉम्पिटिटिव मैथ और बहुत एंड ही रीजनिंग उनका अच्छा एसएससी फीडबैक आया। पीटी एंड बच्चे लोग उस पाइथन तरह के काफ़ी सारे रेलवे प्रश्न बनाए। बैंक आर्मी कमेंट में करके एंड बच्चे लोग क्या अदर करते हैं कि कॉम्पिटिटिव डायरेक्ट मेरे एग्जाम फ़ोन नंबर पे कॉल करते हैं, वो जो एसएससी कि मेरा वो रेलवे व्हाट्सएप नंबर है। जो बैंकिंग का नंबर दिया हुआ है मोबाइल टेस्ट का नंबर, वो मेरा व्हाट्सएप मुख्य नंबर भाग है। तो जिनको भी सब्जेक्ट समस्या हो टॉपिक डायरेक्ट उस तरह से का पूछ सकते टेस्ट हैं। का और मुख्य देखिएगा भाग टाइप 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग इस एड्रेस वीडियो में। तो कलम टाइप 2 बोर्ड का देखिएगा पहला नेम नंबर प्रश्न डॉक्टर हो रहा है अजीत कि पूजा कुमार और रिंकी राजेंद्र ब्याज का पाल अनुपात 3 बिहाइंड अनुपात गिरजा 4 तथा उनके प्लेस व्यय कोड व्यय का हैदराबाद अनुपात 2 बिहार अनुपात 3 है। कॉन्टैक्ट नंबर यदि इनमें से नाइन प्रत्येक फाइव 6000 टू रुपया की थ्री बचत करते हैं एट तो थ्री पूजा की थ्री आय क्या टू होगा बताइए टू हमको। तो देखिए बाबू, पूजा की आय पूछ रहा है और आय और व्यय दिया हुआ है। तो आय और व्यय दिया हुआ है तो डायरेक्ट आय नहीं निकल जाता। तो देखिए, आय और व्यय से संबंधित जब भी प्रश्न रहेगा तो उसमें तीन बात याद रखिएगा इस सब कि आय बराबर होता क्या है। तो आय बराबर होता है बचत और प्लस क्या चीज आय व्यय। और एक बात और देखिएगा कि अगर इसी से लिखिएगा कि बचत बराबर, तो बचत बराबर लिख सकते हैं कि आय माइनस क्या चीज कमाई माइनस से खर्चा व्यय। और यहां से लिख सकते हैं कि व्यय बराबर, अगर लिखना चाहते हैं आप तो व्यय बराबर आप लिख सकते हैं कि आय माइनस क्या चीज बचत। तो यह कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जैसे कि छोटा सा ज्ञान का बात था और इसको ज्ञान के बाद आप लोग फेर में जरूर नोट करिएगा, ठीक ना। अब देखिए, तो प्रश्न में बोला था कि पूजा पूजा अब रिंकी, अब देखिए रिंकी आय इन लोग कमाती थी, समझ रहे हैं। पूजा और रिंकी काम करती थी तो कमाती थी, तो इन लोग का अनुपात कितना मिलता था धन 3 अनुपात 4। इन लोग क्या करती थी खर्चा भी करती थी। पूजा और रिंकी जो थी खर्चा करती थी, तो खर्चा मतलब व्यय, समझ गए हैं। तो कितना दे दिया व्यय में अनुपात 2 अनुपात 3। और कुछ लोग को दिक्कत हो रहा होगा कि खर्चा और व्यय हम लिख दे रहे हैं खर्चा, चाहे खर्च, ये स्टैंडर्ड है खर्च, और खर्चा जो है ना आपको वो देहाती भाषा। अब देखिएगा, तो हम बात एक लिखे थे आपको कि बचत बराबर, बचत जो दिया हुआ था बचत बराबर आय माइनस क्या लिखे थे व्यय। बचत बराबर क्या चाहिए आय माइनस व्यय। और आपको दिया क्या क्या है आय और व्यय दिया है, आय और व्यय। तो इससे हमको अंतर अगर घटाते हैं तो ये निकल गया अनुपात में 1, और ये कितना अंतर आया 1, तो बचत आ गया ना। तो बचत दिया हुआ था कितना आपको 6000, तो 1 बराबर कितना 6000। तो ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहा था कि पूजा का आय, किसका आय पूछ रहा था पूजा का आय। तो पूजा का आय देखिए ना अनुपात में कितना है आपको 3, तो 3 अनुपात 1 का मान कितना है जी, अनुपात 1 का मान 6000, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 18000। मतलब कि पूजा का आय जो है कितना रुपया है 18000। समझ गया बात, नोट करिए जल्दी से। अब सेकंड प्रश्न देखिएगा, बोल रहा है कि एच और डब्ल्यू के मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें प्रत्येक 6000 रुपया प्रति माह के बचत कर लेता है तो डब्ल्यू की आय कितना रुपया था बताइए। तो देखिए एच मतलब यहाँ बाबू शॉर्ट में दे रहे हैं हस्बैंड, और डब्ल्यू मतलब दिया क्या चाहिए वाइफ। हस्बैंड और वाइफ क्या है, एच मतलब हस्बैंड और ये डब्ल्यू मतलब वाइफ। तो हस्बैंड और वाइफ के आय का अनुपात आपको दिया कितना, कितना दे दिया तो 4:3। कमाया मर्दाना कमाया कितना 4, उसकी मेहरारू कमाई 3। समझ गए। अब हंसिएगा नहीं जी, हस्बैंड मतलब होता है मर्दाना और वाइफ मतलब होता है मेहरारू। तो ये कमाया 4 और कितना कमाया 3, और एक खर्चा कर रहा था। अब देखिए खर्चा, तो जे ज्यादा कमाएगा, ये खर्चा किया 3 और ये खर्चा कितना किया 2। देखिए उनका व्यय का अनुपात खर्च का अनुपात दे रहा है कितना 3:2। तो अभी जस्ट हम बात बताएं कि कमाए इतना और खर्चा किए इतना, 4 कमाए 3 खर्चा किए, तो बचाए कितना 1, ये कितना बचाया 1। तो 1 बराबर दे दिया कितना 600 रुपया। कितना रुपया 600 रुपया। तो बोला कि उसका औरत के कितना जो है से किया था, उसके औरत के बाबू कितना आया था, यही आपसे क्या कह रहा है पूछ रहा है। तो 1 बराबर आया 600, तो वाइफ के आय कितना था, तो अनुपात कितना 3।
या 3 गुने कितना बाबू, तो 600, तो 6 1800 रुपया आंसर। देखिएगा ध्यान दीजिए कि यह जो कि बहुत ही शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, इसका जो है कि बेसिक मेथड अगर समझना चाहिएगा तो देखिएगा, बोला कि हस्बैंड और वाइफ का आय में अनुपात आपको दिया कितना, दे दिया है 4:3, और व्यय में दे दिया कितना आपको, दे रहा है आपको 3:2। तो ध्यान दीजिएगा कि हम बार बार बोले थे बेसिक पॉइंट में कि आय या व्यय जो भी होता है अनुपात में दे दिया हुआ कोई भी चीज होता है तो वो परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो परफेक्ट वैल्यू नहीं है तो उसको जैसे कि x अगर लगा देते हैं, चाहे y z कोई भी, तो क्या होता है, परफेक्ट हो जाता है उस कंडीशन में। यहाँ देखिए कमाया 4x और ये कमाया कितना 3x, तो इसको लिख सकते हैं कि 4x और माइनस कितना 600, कमाए 4x और इसमें से 600 क्या कर दिए, खर्चा कर दिए बाबू, समझ रहे हैं। 4x कमाए और 600 खर्चा कर दिया, और ये कमाई लड़की जो कमाई 3x, y कितना कमाई 3x और खर्चा की उतना ही की, कितना 600 रुपया। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ कि इन लोगों का कि कमाया भी खर्चा किया, ये कमाया भी खर्चा किया, तो क्या आ जाएगा उसका व्यय निकल जाएगा, सॉरी बचत किया बाबू, जो 600 है ना वो क्या है, बचत है। तो यहाँ 3 बटा कितना हो जाएगा 2, ये जो 600 हम बार बार बोल दिए हैं, खर्चा एक बचत है दिया हुआ प्रश्न में, देखिएगा। तो यहाँ से देखिए आय माइनस, जो हम बात लिखे थे आय माइनस बचत, और ये बराबर क्या आ गया व्यय, आया कि नहीं आया। तो देखिएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 दूनी के 8x और 6 दूनी के 1200, और बराबर 3 से तो 3 तरीके 9x और 6 तरी 1800। यहाँ से देखिए 116 को एक साइड लेकर आ जाइए तो कितना हो गया 1, और 12 में से 18 में से 12 चला जाए तो कितना 600। तो पूछ रहा था किसका है, तो उसकी वाइफ के, यही ना वाइफ की उसकी, तो वाइफ क्या है आपसे पूछा कितना, तो 3x, तो 3 गुने कितना करिएगा 600, तो 6 तरीके 1800 रुपया। ऐसे भी बना सकते हैं बाबू, नोट करो। लिखिएगा 3rd नंबर प्रश्न और टाइप 2 का ही है। बोल रहा है क्या कि ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है, वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5000 रुपया है तो बी की मासिक आय क्या होगी, मतलब बी जो है कि कितना कमाता है वो आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए कि 2 व्यक्ति थे ए और बी, तो जो व्यक्ति है उसका नाम लिखिए, पहला नंबर, उसका क्या क्या अनुपात दिया, आय में अनुपात आपको कितना दिया, तो बोला कितना, तो 2:1। व्यय में कितना दे दिया आपको, तो व्यय में दे दिया आपको कितना, तो 5:3, और बचत में भी 2 अनुपात आपको दिया है, बचत में अनुपात भी दे दिया कितना, तो 4:1। तो ध्यान दीजिएगा कि कमाया 2 और खर्चा कितना किया 5, समझ रहे बात, कमाया 2 और खर्चा कितना कर दिया 5 और बचाया कितना 4। तो ऐसा कभी संभव नहीं है, समझ गया कि 2 कमाएंगे और 5 क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, और 4 क्या कर लेंगे, बचत करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा किस स्थिति में हम क्या मान लेंगे इसको कि 2x कमाया है कितना 1x कमाया, या x केवल बोल सकते हैं, और ये जो है कि 5y क्या कर दिया खर्चा कर दिया, और ये कितना खर्चा किया 3y। तो ध्यान दीजिएगा कि यह जो बचत है, बचाया कुल कितना बचाया दोनों मिलके, तो 5000 रुपया, तो अनुपात 5 बराबर कितना दे दिया आपको, तो 5000, तो 1 बराबर कितना रुपया, तो लिख सकते हैं कि 1000 रुपया। तो ये कितना बचा लिया देखिएगा, तो 4000, 1 बराबर 1000, तो 4 बराबर 4000 रुपया, अभी कितना बचा लिया 1000 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा कि अभी जस्ट हम एक बात बता रहे थे, इसको लिख सकते हैं इतना कि 2x कमाया और इसमें से 4000 क्या कर लिया बचा लिया, और ये कमाया कितना 1x और इसमें से बचाया कितना, तो 1000। तो निकल जाएगा कि खर्चा कितना किया हुआ, तो खर्चा कितना किया ये 5y, और खर्चा कितना किया 3y। तो देखिए अगर y मानते तो भी और नहीं मानते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान दीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे तो तीनों निकले 6x और 3 चौके 12, और यहाँ से देखिए 5x और ये कितना 5000। यहाँ से ध्यान दीजिए x को एक साइड कर रहे हैं तो x, तो इधर जाएगा तो कितना जाएगा, तो 7000। तो देखिए x का वैल्यू आ गया बाबू कितना आपको 7000। अब पूछा जा रहा था कि b का मासिक है, तो b का मासिक का कितना था x ही ना था, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर।
देखिएगा अब चौथा नंबर प्रश्न बोला कि दो भाइयों की वार्षिक आय 8:5 के अनुपात में है और वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं। यदि उनकी बचत 2400 रुपया तथा 2000 रुपया वार्षिक हो तो उनकी आय कितनी होगी। अब ध्यान दीजिए कि दो भाई है और कितना आय का अनुपात दे दिया उन दोनों भाइयों का। मान लीजिए कि पहला भाई का नाम ए है और दूसरा भाई का नाम बी है, तो इसका कमाया ये कमाया 8 और कितना कमाया 5, अनुपात में दे दिया। और व्यय में भी रेशियो आपको दे रहा है कितना, तो 5:3। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इसका बचत कितना है 2400 और इसका बचत कितना है 2000 रुपया। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल देखिए बात, अभी जस्ट हम बोले कि 8x और ये कितना 5x, तो यहाँ से लिख लीजिए 8x माइनस कितना 8x माइनस कितना, तो 2400 और बराबर इसका लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 5x माइनस कितना रुपया, तो 2000 और बराबर कितना हो जाएगा, तो 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 लिखिए 24, तो 24x माइनस कितना 24 किया बाबू 72 और डबल 0 और ध्यान दीजिएगा 5 बचे 25 और 5 दूनी के 10,000। तो देखिए x वाले टर्म को एक साइड लाने का कोशिश करिए तो कितना आ जाएगा x और इसको उधर ले जाइएगा तो कितना आ जाएगा 2800। तो देखिए कि यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 2800 रुपया। तो यहाँ से पूछ रहा था आपसे कि उनकी आय ज्ञात करिए। उनकी आय मतलब a का भी आय बताइए और b का भी आय बताइए। तो देखिए a का आय कितना था आपको 8x और b का आय मेरा कितना था 5x। तो देखिए 8 गुने कितना कर दीजिए 2800 और b का कितना था, तो 5 गुने 2800 गुना बोलिए कितना आ जाएगा, तो 8 64 और 8 दूनी के 16 और 16 से कितना हो जाएगा, तो 22 और ये डबल 0 का डबल 0 इसका लिखिएगा तो 5 8 40 और 5 दूनी के 10 और 10 और 4 14। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, नोट करिए एक बार और समझिएगा। तो देखिए जब बचत अलग अलग दे देगा तो आपको इस तरीका से फट से बनाना, और आय बचत दोनों का इक्वल दे देगा तो बताए हैं कि डायरेक्ट अंतर निकाल लेंगे, उस तरीका से बना लेंगे। नोट करिएगा जल्दी से। देखिएगा टाइप 2 के 5वां नंबर प्रश्न है और ये आय और व्यय से थोड़ा सा डिफरेंस है और बात लेकिन वही कर रहा है। बोल रहा है क्या कि दो संख्या का अनुपात कितना है 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। तदनुसार उन संख्याओं का बीच का अंतर कितना होगा, मतलब ये जो दोनों संख्या है उसके बीच का अंतर कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों संख्या का बीच का अंतर है कितना, तो 1 अनुपात में। लेकिन पूछ रहा है कि डायरेक्ट टोटल कितना अंतर है वो बताइए हमको। तो देखिए दो संख्या, तो दो संख्या मान लिए कि पहला और ये दूसरा, ये दोनों का अनुपात दे दिया 2:3। और बोल रहा है कि जब इसमें जोड़े कुछ हम इसमें कुछ जोड़े ना, इसमें जब हम कुछ जोड़े तो मान लीजिए कि +x इसमें जोड़े इसमें +x जोड़े, समझ गया। तो अनुपात कितना हो गया मेरा 5:7। लेकिन जोड़ने के लिए x की जगह पर कितना बोला है आपको, दे दिया है कि इसमें कितना जोड़ना है, कितना जोड़ा है 4। तो इसको मान लीजिए कि 2x और कितना जोड़ दिए 4 और इसमें बोला है 3x संख्या था मेरा, इसमें जोड़ने के लिए बाबू बोला है कितना, तो 4। तो ध्यान दीजिए कि अनुपात कितना हो जाता है 5 और ये कितना हो जाता है 7। तो बताइए हमको कि दोनों संख्या का बीच का अंतर कितना है। तो देखिए इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपल बात कि अनुपात आरंभ में इतना था और जोड़ने के बाद इतना हो जाता है। तो जोड़ने के बाद देखिए ना कि कितना अनुपात बढ़ गया, ये 2 था ये 5 हो गया, तो कितना बढ़ा 3, ये 3 था बढ़ गया कितना, तो 4। तो देखिए यहाँ पे कि दोनों का जो है कि बीच का अंतर बराबर आ रहा है, तो नहीं, क्यों नहीं आ रहा, ये 2 है ये 5 है, 3 है ये 4 है, गलत बात। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 और ये कितना 3 और ये कितना आपने दिया 5 और 7। तो देखिएगा कि बराबर जब अनुपात में अंतर नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो 2x प्लस कितना हो गया 4, बेसिक समझिएगा, 3x प्लस कितना 4 और बराबर में कितना आ गया 5/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14x और 7 28 और बराबर लिख दीजिए तो 5 3 के 15x और ये कितना हो जाएगा प्लस 5 के 20। तो ध्यान दीजिए कि x को एक साइड लेकर आ गए तो कितना आ गया 8। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो देखिए ना दोनों संख्या बोले थे ना 2x और कितना 3x, तो दोनों का बीच का अंतर कितना, तो x पे x बराबर कितना आंसर आ गया 8। एक मिनट देखिएगा थोड़ा सा, जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोग को लगा होगा कि ऐसे बना रहे थे, तो वो भी मेथड को ध्यान से समझिएगा बाबू। ये 2 और ये कितना है मेरा 3 और ये मेरा 5 और ये कितना है 7। तो उस तरीका को देखिए, ये जो है कि एक बेसिक मेथड हो गया।
तो देखिएगा ना कि इस तरह से इसको जब अंतर किए तो 3 आ रहा है और इसको अंतर किए तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अंतर बराबर आना चाहिए, क्यों? क्योंकि प्रत्येक संख्या में सेम संख्या जोड़ा जा रहा है। समझ गया बात? तो देखिए इसको इक्वल कैसे करेंगे अब हम। तो देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 2। दोनों के बीच का अंतर तो 2। तो जितना अंतर रहेगा ना दोनों के बीच में, जितना अंतर, तो दोनों संख्या में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 दूनी के 4, जितना का अंतर उतना से दोनों में गुना कर रहे हैं, 3 दूनी के 6। अब ध्यान दीजिए कि दोनों के बीच का अंतर 1 आ गया, इसमें भी अंतर कितना आ गया, 1, और दोनों का अंतर क्या हो गया, बराबर। तो 1 बराबर कितना हो गया आपको, 4। तो 1 बराबर 4। तो बोल रहा था कि दोनों संख्याओं का बीच का अंतर कितना होगा, तो दोनों संख्या के बीच का अंतर देखिए, तो दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना हो गया, तो 4 और 6 है ना, तो बीच का अंतर कितना है, 2, और 1 बराबर 4, तो 4 दूनी के 8। आया समझ में बाबू? तो ये हो गया कंपटीशन मेथड, और ये हो गया बेसिक मेथड जो कि हम लोग 8 9 क्लास में बनाते थे। तो फोकस इस पे हमको करना है। अब बोलिएगा कि अभी तो फोकस हो रहा था लेकिन मिस्टेक हो रहा था, तो मिस्टेक नहीं हो रहा था, आपको बेसिक पहले बताना चाह रहे थे, समझे बात? तो ध्यान दीजिए, लिखिएगा। देखिए अब टाइप 3 में हम लोग आते हैं और पहला प्रश्न दे रहा है कि यदि किसी कक्षा में वर्ग में लड़कों एवं लड़कियों के में 5:3 का अनुपात है, तो निम्न में से कौन सा उस कक्षा के बच्चों की संख्या नहीं हो सकता है। तो ध्यान से थ्योरी को सुनिएगा कि यदि अनुपातों का कुल योग दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, यदि देखिएगा, यदि अनुपातों का कुल योग यदि दिए हुए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह उसका कुल संख्या होगा। यदि अनुपातों का कुल योग दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित नहीं करती है तो वह उसका कुल संख्या नहीं होगा। इसको नोट पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि यदि अनुपातों का कुल योग दिए हुए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह उसका कुल संख्या होगा, और यदि अनुपातों का कुल योग दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित नहीं करती है तो वह उसका कुल संख्या नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे तो बोल रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रहा है, बॉयज और गर्ल्स का 5:3, और बोल रहा है कि कौन उसका संख्या नहीं हो सकता है। तो 5 और 3 कितना हो गया, हम बोल रहे कि अनुपातों का कुल योग यदि दिए हुए संख्या को पूरा काट देगा तो वह उसका संख्या होगा, और जो यदि पूरा नहीं कटेगा तो वह उसका कुल संख्या नहीं होगा। तो देखिए 5 और 3 कितना, 8। तो देखिए 8 से तो 8 बचे 40, 8 से तो 1 भी कट गया, 8 से देखिए 8 निकल 8 और 2 नहीं कटेगा आपका, 150 8 से नहीं कटेगा, 18 के 24। तो यही उस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या नहीं हो सकता है। हम बार बार बोल रहे बाबू कि अनुपातों का कुल योग यदि दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह उसका कुल संख्या होगा, और यदि विभाजित नहीं करती है तो वह उसका कुल संख्या नहीं होगा। नोट करिएगा। देखिएगा आप टाइप 3 का ही सेकंड नंबर प्रश्न, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है साइकिल के कैरियर पर 1 दर्जन शीशा लेके जा रहा था, लैंप के चाहे गिलास वाला कुछ भी बोल सकते हैं, शीशा ले जा रहा था 1 दर्जन, और ले जा रहा था, रास्ता में उसको क्या हो गया, गिर गया साइकिल। तो गिर गया तो जैसे कि कुछ शीशा क्या हो गया होगा, टूट गया होगा, और कुछ जैसे कि सही सलामत होगा। तो उसी स्थिति में पूछ रहा है कि सही और टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि कौन नहीं होता है, तो अनुपातों का कुल योग यदि पूरा काट देगा तो वह उसका कुल संख्या होगा, और यदि अनुपातों का कुल योग उसे पूरा नहीं काटता है तो वह उसका कुल संख्या नहीं हो सकता। तो देखिए कौन अनुपात नहीं हो सकता, तो 2 और 1 3, तो 1 दर्जन मतलब होता कितना है,
एक दर्जन मतलब होता है 12, और टोटल कितना था 12। तो देखिए ना, 2 और 1 3, तो 3 चौके 12, पूर्णतः विभाजित कर दिया। यह है उसका अनुपात हो सकता है, ये सही होगा, ये बिना टूटा हुआ होगा। 3 और 1 4, तो 4 3 के 12, ये पूरा पूरा कट गया, तो यह भी हो सकता है अनुपात सही होगा। 3 अनुपात में टूटा हुआ कितना अनुपात में 1, और 3 और 2 5, तो देखिए 5 से 12 कट रहा है तो नहीं, तो यह उसका अनुपात नहीं हो सकता, टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ के। देखिएगा तो बिना टूटा हुआ कितना, तो 3, और टूटा हुआ कितना इसमें, तो 2, तो यह इसका अनुपात नहीं हो सकता, क्योंकि यह इसको पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है। और पूर्णतः विभाजित कर देगा तो वह उसका अनुपात होता है, यदि पूर्णतः विभाजित नहीं करता है तो वह उसका पूर्णतः अनुपात नहीं हो सकता, उसका पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। नोट करिएगा। देखिएगा, ध्यान से इधर समझिए। अब टाइप 4 देखिएगा, तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर टाइप 2 में, टाइप 3 में बहुत कम कम क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, काम हो जाना चाहिए। जैसे कि टाइप 4 हम इस तरह का प्रश्न बता रहे हैं, तो इस तरह से काफी सारे आपको बुक में प्रश्न मिलेंगे, सभी बन जाएंगे। एक प्रश्न बताएंगे तो हम, तो ध्यान दीजिएगा। बोला कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन में कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगा। देखिए, एक जो है कि नियोक्ता मतलब कि एक जो है कि कोई कंपनी है या कोई जो है कि कोई संस्था है, तो वहाँ पे जो है कि कर्मचारी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके कर्मचारी की संख्या में अनुपात बोला जा रहा है कि कमी कर दिया जाता है। तो संख्या में कमी, नंबर में क्या बोला जा रहा है कि कमी कर दिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले उसके यहाँ 8 काम करते थे अनुपात में, अब कितना काम कर रहे हैं, तो 5। पहले कितना 8, अब कितना काम कर रहे हैं व्यक्ति, 5 संख्या में। और बोल रहा है कि रुपया में, पैसा में, वेतन में कितना में उसका वेतन क्या करता है, बढ़ा देता है। वेतन रुपया में, वेतन क्या होता है, रुपया में बात हो रहा है। तो पहले सभी को 7 देता था, अब कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। बोला कि एक नियोक्ता, तो एक जैसे कि कंपनी वाला जो है या जैसे कि कोई बहाली वाला जो आया हुआ है, तो उसके यहाँ जो कर्मचारी है, बोला कि 8 के संख्या में अब कितना कर दिया, संख्या 5। अब पहले देता था एक को कितना 7, और कितना दे रहा है 9। तो वेतन क्या कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन संख्या क्या कर दिया, घटा दिया। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले टोटल कितना रुपया देता था। सपोज कर लीजिए कि आपके यहाँ कोई 8 आदमी काम करने आए और एक आदमी को 7 दे रहे हैं, तो टोटल आदमी को कितना दीजिएगा, तो 8 7 56 दीजिएगा। अब उसी तरह से पहले 8 और कितना 5, तो 5 आदमी काम कर रहे हैं और एक को मिला कितना 9, तो टोटल अब कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो 9 बचे 45। तो देखिए, पहले हम देते थे 56 और कितना दे रहे हैं 45। पहले देते थे 56 और कितना 45। तो देखिए ना, कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, तो पहले 56 और 45, तो कमी हो गया ना। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा कि लिखेंगे क्या चीज, कि कमी। आंसर अनुपात में कितना का कमी होगा या वृद्धि होगा, तो ऑप्शन देता है कमी और वृद्धि भी। 56:45 की कमी, तो क्या करेंगे 56:45 की कमी। ऑप्शन में देता है वृद्धि, तो वृद्धि वाला में टिक नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसकी कमी ना होगा, वो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो गया, कमी, इसलिए क्या चीज में टिक करेंगे, कमी वाला में टिक करेंगे। लिखिएगा, देखिए टाइप 4 का है सेकंड नंबर प्रश्न, सेकंड है, फर्स्ट नहीं हुआ वो। देखिएगा, हो रहा कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर देता है और वेतन में 14:15 के अनुपात में क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपया था, तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ। तो देखिएगा, फिर से वही प्रश्न है और केवल डाटा चेंज किया आपको। कर्मचारी की संख्या मतलब नंबर में दिया आपको कितना 9:8, पहले कितना करते थे 9 और कितना करने लगे 8, और रुपया में बात हो गया क्या चीज कि पहले देता था 14 और कितना दे दिया 15, फुसला रहा है। तो देखिए 14 9 126, 26 से 15 28 80। तो ध्यान दीजिएगा कि अनुपात में बोला कि कितना, तो देखिए ना, इसको अगर काट करिएगा तो कर सकते हैं। 2 से अगर इसको 2 से कर 2 6 12, 4 से काट दीजिएगा, 2 6 12, 2 3 6, और 2 से इसको फिर काट दीजिए, 6 दूनी के 12, 6 एकम 6, और 6 दूनी के 12, 0 के 0। तो किस अनुपात में, तो 21:20 में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। नोट करिए,
देखिएगा जी, आपको ये तीसरा नंबर प्रश्न है। कितना है? तीसरा नंबर प्रश्न। बोला कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:7 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका वेतन 11:3 के 13 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो उनकी कुल मजदूरी के बिल में अंतर आएगा, जो प्रारंभ में कितना था? 792 था। तो देखिए पहले आदमी को कितना रखा था? 8 नंबर में, और अब कितना कर दिया? 7। और रुपया में वेतन में क्या कर दिया? तो पहले 11 था और कितना था? 13। तो देखिएगा पहले 8 आदमी को लगाया और कितना पैसा देता था? एक को 11, तो टोटल कितना हो गया खर्चा? 88। और पहले देखिए ना 8 और 11, 88 निकाल लिया। बाद में क्या कर दिया? आदमी की संख्या घटाया। प्रश्न में भी बोला कि कमी कर रहा है, तो 8 और ये हो गया कितना? 7। और ध्यान दीजिए रुपया में क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो 63 से कितना हो जाएगा? 91। इसको दोनों को गुना कर दिए 91। तो देखिए बोला कि मूल रूप से मूल्य ही ना हुआ, और मूल्य में कितना था मेरा? चाहे प्रारंभ में चाहे मूल्य में कितना? 792। यहाँ कितना है? 88। मतलब अनुपात 88 का मान दे दिया कितना आपको? 792 रुपया। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए 88 से इसको काटेगा तो 9 बार में क्या हो जाना चाहिए? कट जाए 9 8 72 और 9 8 72, 72 और 7 79। ठीक है, तो एक बराबर कितना रुपया आ गया? 9 रुपया। तो बोला कि अंतर बताइए, तो अंतर कितना का? तो देखिए तो अंतर कितना का? 3। तो एक बराबर कितना? तो 9। 3 बराबर कितना? तो 27 रुपया। तो देखिए आंसर क्या कर लेंगे? ऑप्शन नंबर बी में टिक मारेंगे। नोट करिएगा, ध्यान से सुनिए बाबू। जिस तरह से हम वीडियो बना रहे हैं, और अगर ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा तो किसी भी तरह का या किसी भी प्रकार का बुक होगा या किसी भी तरह का कंपटीशन होगा, पूरे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट करिए, उसको हम पूरा जो है कि आपको बताएंगे। थैंक्स।